भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो आज हम बात करेंगे एक अद्भुत प्राणायाम की, जिसको बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे। इस प्राणायाम का नाम है अधम प्राणायाम, या फिर जिसको अंग्रेजी में बैली ब्रीदिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आजकल लोग अंग्रेजों ने इसको एक नया नाम दे दिया है, बैली ब्रीदिंग, कि आप पेट से सांस लेते हो। ठीक है, या फिर इसको चाइल्ड ब्रीदिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही उत्तम प्राणायाम है और इसके बहुत सारे लाभ हैं। ठीक है, सबसे पहले लाभों के बारे में आपको बता देते हैं कि इसके क्या क्या लाभ है, ताकि आप वीडियो को पूरा देखें इसके लाभों को सुनकर। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को सिर्फ 2 या 3 मिनट तक ही देखते हैं, उसके बाद की जो एक्चुअल जो कैसे करना है, जो प्रैक्टिस है जो मैं बता रहा हूँ कैसे करना, वो लोग देखते ही नहीं हैं। ठीक है, तो इसके लाभों को जान लीजिए आप, क्या क्या लाभ हैं इसके। तो सबसे पहला जो इसका लाभ है इस प्राणायाम का, इसका लाभ है कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ठीक करता है। ये जिन लोगों को भी एसिड की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की, एसिड रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है ये। ठीक है, दूसरा इसका जो लाभ है वो है आपका माइंड के ऊपर, मेंटल जो आपका स्ट्रेस है, एंजाइटी है, चिंता है, घबराहट है, तो उस तरह की अवस्थाओं में, उस तरह के मानसिक रोगों में ये बहुत ही कारगर है, बहुत ही ज़्यादा कारगर है ये। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि कोई वैसे बता रहा हूँ, ये बहुत ही आजमाई हुई चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर आजमाई हुई चीज़ें हैं, खुद के ऊपर भी आजमाई हुई चीज़ें हैं। ठीक है, जब भी आपको कोई एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, जब भी आपको भय, चिंता, ठीक है, आपके मन के अंदर घर कर लेती है चीज़ें, आपको रात को नींद नहीं आती है, निद्रा जैसी समस्याएं हैं, तो उसमें बहुत ही उत्तम तरीके से ये कार्य करता है ये प्राणायाम। ठीक है, इसके अलावा जो और जो रोग हैं, जो हमारे मनस्तत्व से संबंधित रोग होते हैं, ठीक है, या फिर हमारे फेफड़ों संबंधित रोग होते हैं, या फिर हमारे पेट संबंधित रोग होते हैं, सभी रोगों के अंदर ये कार्य करता है। ठीक, इसके कार्य प्रणाली कैसे होती है बेसिकली, देखिए हमारा जो फेफड़े हैं, अभी हम जब नॉर्मली हम सांस लेते हैं तो हम फेफड़ों में सांस भरते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल जब हम बैठे रहते हैं या फिर अपना कार्य करते रहते हैं तो हमारे सांस लेने की प्रैक्टिस क्या होती है, वो बहुत ही गलत प्रैक्टिस हम आजकल यूज करते हैं। बहुत ही छोटे सांस लेते हैं हम लोग इस तरीके से, तो बहुत ही छोटे छोटे सांस लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप जब आप छोटे सांस लेते हो तो आपकी ना तो आपके फेफड़ों की एक्सपेंशन हो पाती, और जब आपके फेफड़े एक्सपेंड करते हैं तो फेफड़े एक्सपेंड करते हैं तो आपका फेफड़ों के साथ में जो ये नीचे डायफ्राम वाला जो एरिया होता है, डायफ्राम जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसके नीचे वाला एरिया जो पेट और फेफड़ों के बीच का जो एरिया होता है, डायफ्राम वाला जो एरिया है, वो एक्सपेंड नहीं होता। ठीक है, और जब वो एक्सपेंड नहीं होता तो क्या होता है कि उससे जो एक तो फेफड़ों की कार्य संरचना पूर्ण रूप से हो नहीं पाती, फेफड़े पूरे रूप से नहीं एक्सपेंड हो पाते हैं। ठीक है, जो वायु जो छिद्र है उसके अंदर, फेफड़ों के अंदर, वो पूर्ण रूप से उनके अंदर वायु का प्रवाह नहीं हो पाता। ठीक है, और दूसरा फिर डायफ्राम जो है हमारे पेट को मूवमेंट नहीं दे पाता। पेट को मूवमेंट देना बहुत ही आवश्यक है। जब डायफ्राम हमारे पेट को मूवमेंट देता है तो पेट के अंदर जो हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, डाइजेस्टिव फायर को वो इंप्रूव करता है, इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही जो एसिड है, जो एसिड हमारा जो ऊपर लोगों को, जब बहुत सारे लोगों को समस्या रहती है कि जो एसिड है वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, एसिडिक डकारें आनी, जो एक तरह से एसिडिक डकारें जो आती हैं लोगों को, वो आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसका कारण ये है क्योंकि हम पेट को मूवमेंट ही नहीं दे पाते सांसों के साथ में। और इससे इसका एक और दूसरा इंपैक्ट आता है कि हमारी एक जो शरीर की एक मुख्य नाड़ी होती है, जिसको वैगस नर्व के नाम से भी जानते हैं आजकल लोग, तो वो वैगस नर्व हमारी जो है एक्टिवेट नहीं रहती।
ठीक है, क्योंकि हमारी जो वैगस नर्व हमारे सिर से लेके पूरे नीचे तक इंटेस्टाइन तक वो पूरा वहाँ तक जाती है वो। और जब वो उसके अंदर कुछ संकुचन या कुछ उसके अंदर कोई हलचल नहीं होती तो वो इनएक्टिव हो जाती है। तो ये जो ब्रीदिंग है ये उसको भी एक्टिवेट करने का कार्य करती है, जिससे हमारे जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो मैंने बताया कि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी है तरह की जो समस्याएं हैं, भय, चिंता, घबराहट वाली जो समस्याएं हैं, वो आपकी दूर होना शुरू हो जाती हैं। बहुत ही कारगर तरीके से कार्य करता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। ठीक है, तो इसके लाभ तो आप लोगों ने जान लिए और इसका साइंटिफिक आपने अप्रोच भी जान ली कि कैसे ये काम करता है। ये डायफ्राम को मूवमेंट देता है, डायफ्राम फिर आपके नीचे ऑर्गन्स को मूवमेंट देता है। ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, तो आपकी एक जो एक्टिवेट होता है, एक सिस्टम एक्टिवेट होता है। और इससे एक आपका जो आपके एक और चीज है कि जब आपके डायफ्राम पूरी तरह एक्टिवेट नहीं होते तो आपका इम्यून सिस्टम है वो सुप्त अवस्था में रहता है। जब आपके डायफ्राम जो प्रेशर आता है, जब वो एक्टिवेट होते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और इससे इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ठीक है, और आप लोग जानते ही हैं कि जितने लंबे सांस लेंगे उतने ही कम सांस लिए जाएंगे आपसे। आपको पता है भगवान ने हमारे अंदर प्राणों को गिन के भरा हुआ। लोग कहते हैं, पुराने लोग कहते हैं कि जिसके जितने सांस थे उतने सांस उसको पूरे करने हैं। ठीक है, तो लंबी उम्र तक जीने का भी एक बहुत ही अच्छा राज है, लंबी उम्र तक कैसे जिया जाए। आप जानते हैं कि ह्यूमन जो है 1 मिनट में कितने सांस लेता, 32 के आसपास जो है वो सांस हो जाते हैं उसके। और एक कछुआ होता है वो उसके सांस काफ़ी कम रहते हैं। ठीक है, इसलिए कछुए की उम्र बहुत लंबी रहती है। कछुआ पूरी 1 मिनट के अंदर सिर्फ 4 या 5 ही सांस लेता है। ठीक है, तो उसकी उम्र जो काफ़ी लंबी रहती है। तो इसी के लिए ये प्राणायाम है, एक एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इसको कैसे करना है जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी सांसों को फील करना है। आप एक हाथ को आपको अपने पेट पे लगाना है, एक हाथ को आपको आपकी चेस्ट के ऊपर लगाना है, फिर आपको सांस लेना है। ठीक है, तो आपको इससे पता चलेगा कि आप सांस कहाँ, पेट में आपकी सांस ज्यादा जा रही है, आपके फेफड़ों के अंदर जा रही है। जब आप इस तरह की सांस लेते हो तो आप सिर्फ फेफड़ों पे मूवमेंट फील करोगे, पेट के अंदर मूवमेंट फील नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन जब आप लंबी सांस लेते हो, जब वायु आपके पेट के अंदर जाती है तो आपको कैसा महसूस होगा, देखिए ऐसे। तो पेट का भी आपका मूवमेंट होगा। तो इसलिए इसको चाइल्ड ब्रीदिंग भी बोला जाता है। आपको बच्चों को देखा होगा आपने, छोटे बच्चे जो होते हैं वो पेट से सांस लेते हैं, लेटे रहते हैं, तो बच्चे उनकी पेट की मूवमेंट होती है इस तरीके से। तो वायु जो है वो पेट के अंदर नहीं जाती। हो बेसिकली क्या है कि आपके डायफ्राम को एक्टिवेट करती है, डायफ्राम को फैलाती है। आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये डायफ्राम वाला जो एरिया है, इसको फैलाती है। तो आपको लगता है पेट के अंदर पेट फूल रहा हो, जैसे इस तरीके से आपको फील होता है वो, क्योंकि वो जो डायफ्राम हो पेट को मूवमेंट देता है, पेट को फुलाता है फिर वो। ठीक है, तो इसी को स्टोमच ब्रीदिंग भी बोला जाता है, पेट से सांस लेना। ठीक है, तो इसके 2 मेन जो स्टेप रहते हैं इसको करने में, 2 तरह से आप कर सकते हो इसको। एक आप बैठे बैठे भी कर सकते हो और एक आप लेट के भी कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत के समय में जिन लोगों को अभ्यास नहीं है तो वो शुरुआत के समय में वो लेट के करें इसको। तो लेट के कैसे करना है तो देख लेते हैं इसको, लेट के कैसे करना है। इसको लेट के कैसे करना है, लेट के इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहला आप बिल्कुल आराम से लेट गए, शांत अवस्था में लेटना है इसमें। ठीक है, इसमें शांत लेट गए और आपको जब सांस भरनी है तो इस तरीके से लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस आपको भरनी है ऐसे इस तरीके से। जब आप निकालोगे तो पेट आपका पूरा अंदर चला जाएगा और फिर पेट को ऐसे हाथ रख के महसूस करना है।
लंबाई आपको निकालना। ठीक है, एक तो तरीका ये होगा नॉर्मल जो आपको बिल्कुल ब्रीदिंग करनी। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप अपने पीठ के नीचे को तकिया टाइप में लगा सकते हो, तकिया या कोई भी चीज इस तरह की जो उठी हुई चीज है कोई इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ रखना, ये ऐसे, और यहाँ पे ऐसे हाथ लगा के महसूस करना आपको इस तरीके से। इससे क्या होगा, इससे आपको सांस लंबे लेने में हेल्प मिलेगी, लंबे आप सांस ले पाओगे। सांस जब अंदर भरोगे तो लंबे सांस आपको, कि आप दब लगाते हो तो एक तरह से डायफ्राम आपका थोड़ा सा तो ओपन हो ही गया है, और जब आप सांस भरोगे तो और ज्यादा ओपन होता है वो। इस तरीके से आप खुद महसूस करोगे, पेट आपका ज्यादा नहीं फूला हुआ लगेगा, लेकिन आपको सांस जो है डायफ्राम को ज्यादा फैलाएगी इस तरीके से। आप खुद महसूस करोगे कि आपके सांस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सांस आपका ज्यादा जाने लग गया, डायफ्राम ज्यादा फैलने लग गया आपका, और फिर उसको छोड़ना है। ठीक है, कुछ लोगों को अगर जिन किसी को दिक्कत है ज्यादा स्ट्रेसफुल हो तो टांगों को थोड़ा मोड़ भी सकते हो। तो इस तरीके से तो बहुत ही इजी हो जाता है आपके लिए। तो ये एक्सरसाइज करना, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये आप करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेट के करना है। ठीक है, जब आप लेट के करने में बिल्कुल पूरी तरह आपको लगे कि हाँ आप अब एक्सपर्ट हो गए हो लेट के करने में, फिर आपको बैठ के भी आप आराम से करते हो, फिर आपको कहीं कभी भी कर सकते हो इसको। फिर आप बैठे हुए हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, बीच में आपको रिलैक्स करना है तो तब कर सकते हो, नहीं तो सुबह शाम आपको करना ही है। देखो, इसको दिन में कम से कम 3 बार आप इसको करें, और 10-10 मिनट तक तो अवश्य करें, 5 से 10 मिनट के टाइम के लिए इसको करें, और आपको बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट मिलेंगे इसको, बहुत ही अमेजिंग। आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपकी जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस, जो नर्वसनेस हो रखी थी वो बिल्कुल शांत हो जाएगी, बिल्कुल शांत। आप मेडिटेशन किए पहला फेज है ये। ठीक है, इसमें आप जब आप ब्रीदिंग करोगे तो साथ ही साथ आपको सांसों को महसूस करोगे, आप अपनी सांसों को फील करोगे, सांस अंदर भर रही है, सांस बाहर जा रही है, क्योंकि आपको स्लोली करना है, ऐसा तेज नहीं करना है इसको, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल स्लो स्पीड में। ठीक है, इस तरीके से बैठ के कैसे करेंगे इसको, इस तरीके से हाथों का अपने यहां पे या आपने अंदर भर लिया बिल्कुल स्लो, फिर आप वो आराम से, उससे जितना समय में आपने भरा है उससे ज्यादा समय में आप इसको निकालने की कोशिश करें। ठीक है, आपका पेट पूरा अंदर चला जाएगा, फिर आपको भरें। तो हाथ लगा के भरेंगे तो आपको महसूस होगा, शुरू में प्रैक्टिस के लिए आप हाथ लगा के ही करें इसको। ठीक, इस तरीके से आपको और थोड़ा अच्छे से पता चले। ठीक है, ये आपने हाथ लगा लिया, तो इस तरीके से। तो ये जो है आपको आपका एक तरह से ये मान के चलो आपके लिए वरदान है ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और आपको दिन में इसको 3 से 4 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद एक अलग ही अनुभव होगा। आपका जो माइंडफुलनेस है, ठीक है, आपकी जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल उत्तम हो जाएगी। आप अंदर ही महसूस करोगे एकदम
शांति, आनंद की अनुभूति होगी, आपको मन के अंदर संतोष की अनुभूति होगी। तो बहुत ही उत्तम टेक्निक है और इसके लाभ मैंने ऑलरेडी बता ही दिए हैं। तो आप लोग इसको अवश्य करें। कोई बहुत मुश्किल नहीं, इसको कभी भी किया जा सकता है, किसी भी अवस्था में आप इसको कर सकते हो। खाना खाने के पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, कभी भी जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको लगे कि हाँ आपका मन अशांत हो रहा है, तो आप इस ब्रीदिंग टेक्निक को जरूर अपनाएं। इस सांस लेने की जो टेक्निक है इसको अवश्य अपने जीवन शैली में डालें और जो मानसिक रोग हैं और जो शारीरिक रोग हैं उनसे मुक्ति पाएं। क्योंकि जितने भी पेट से संबंधित रोग है, जो एसिडिटी और इस तरह की जो पेट की समस्याएं हैं, जो आंतों के रोग हैं, वो आपके मनस्तत्व से प्रभावित होते हैं। मानसिक रूप से अगर आप कमजोर हो जाते हो, मानसिक रूप से आप जो परेशान रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो, तो आपको ये रोग जो है आपको पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो इसको अपनाएं और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार।